गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शंभू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उर्मी ईडो पॉइंट में। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र का अगला भाग। मानव शरीर में पाचन के बारे में पढ़ा था कि कितने भागों में पाचन संपन्न होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भोजन का मुंह में पाचन। उसके बाद भोजन वहां से आगे बढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था पकवास अमाशय में पाचन। उसके बाद हम लोगों ने पक्वाशय में पाचन पढ़ा था, ठीक है। तो पक्वाशय के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी। पक्वाशय में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, जबकि पक्वाशय से 3 प्रकार के एंजाइम नहीं निकलते हैं। आग्नेयाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। आग्नेयाशय से वो 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। और वो पक्वाशय में जाके मिलते हैं, ठीक है। तब जाके वहां सब क्रिया संपन्न होता है। कौन कौन निकलता है? एक टी होता है, उसके बाद से एक एल होता है, ठीक है। और उसके बाद से टी एल, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। 3 होते हैं, आग्नेयाशय में पाए जाते हैं और वो जाके किस में मिलते हैं? पक्वाशय में मिलते हैं, ठीक है। यही मिस्टेक हुआ था, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पक्वाशय में पाचन। वहां से भोजन आगे बढ़ता है। जिस चीज का पाचन नहीं हुआ रहता है उसके बाद वहां से भोजन आगे बढ़ता है, ठीक है। और भोजन पहुंच कहा जाता है? अग्न्याशय में। अग्न्याशय में पाचन, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं अग्न्याशय के बारे में, ठीक है। अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय है, ठीक है। तथा अग्न्याशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, ठीक, जिसमें 98% जल होता है तथा 98% जल होता है तथा 2% में लवण और एंजाइम होते हैं। लवण प्लस एंजाइम होते हैं, ठीक है। अग्न्याशय के बारे में और जानते हैं। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है ना जी। तो देखते हैं। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है इसमें से अंतःस्राव और बाह्यस्राव दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। अब देखा जाए, अग्न्याशय के कोशिकाओं से हार्मोन का स्राव होता है। जबकि इनके नलिकाओं से एंजाइम निकलता है। कोशिकाओं से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। और नलिकाओं से एंजाइम निकलता है, ठीक है। अब देखा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अग्न्याशय में हार्मोन्स कहां से निकलता है? तो कोशिकाओं से। एंजाइम कहां से निकलता है? तो नलिकाओं से निकलता है, ठीक है। अब देखा जाए, हार्मोन्स कोशिकाओं से निकलते हैं। तो ये हार्मोन्स 3 प्रकार के इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं और 3 प्रकार के कोशिकाओं से ये हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। अग्न्याशय के लैंगरहैंस के दीपिका कोशिका से, लैंगरहैंस याद रखेंगे, लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है, कि कोशिका से क्या क्या निकलता है? तो इनमें 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के दीपिका में 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। एक अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका और एक गामा कोशिका।
कोशिका, गामा कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, ये इन तीनों से अलग अलग प्रकार के क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्फा कोशिका से क्या निकलता है। तो अल्फा कोशिका से ग्लूकोन निकलता है। क्या? ग्लूकोन। ठीक है, ग्लूकोन निकलता है। उसके बाद बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, और गामा से सोमेस्टोट्रोपिन निकलता है। सोमेस्टोट्रोपिन, सोमेस्टोटोपिन। ठीक है, निकलता है। ठीक, क्या क्या निकलता है? अल्फा से ग्लूकोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, और गामा से क्या निकलता है? सोमेस्टोटोपिन निकलता है। अब इसके इनके काम के बारे में जानते हैं कि काम क्या करते हैं। ठीक है, काम तो ग्लूकोन जो निकलता है वो ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है। किसको बदलता है? ग्लाइकोजीन को। ये ग्लूकोन किसको? ग्लूकोन ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद से इंसुलिन शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद सोमेस्टोट्रोपिन आता है। तो सोमेस्टोट्रोपिन भोजन का स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। ठीक है, भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाने का काम कौन करता है? सोमेस्टोट्रोपिन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्वांगीकरण क्या है। ठीक है, तो फिर से जान लेते हैं स्वांगीकरण के बारे में। अवशोषित भोजन को शरीर के उपयोग में लाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई किसकी बात? कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन्स के बाद। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब नलिकाओं से एंजाइम्स निकलेंगे। ठीक है, और एंजाइम्स कौन कौन? तो देखते हैं, इनमें से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, पहला ट्रिप्सिन। ठीक, दूसरा एमाइलेज, और तीसरा लाइपेज। ठीक है, 3 इसमें से निकल रहा है क्या? एंजाइम्स। ठीक है, अब देखा जाए ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में बदलना। ठीक, उसके बाद से एमाइलेज का काम जानते हैं। ये स्टार्च को, या उसी को स्टार्च को मांड कहा जाता है। मांड को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है? एमाइलेज करता है। उसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। वसा को फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। ठीक है, देखा जाए एक बात यहां देख लेते हैं। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाता है? अमीनो अम्ल। आपको पता होना चाहिए कि अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, उसी तरह फैटी एसिड का बहुलक क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, फैट होता है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।